आज छठा नवरात्रि है। मां कात्यायनी का दिन। धन धान्य से भरपूर करने वाली मां का स्वरूप। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कैसे करें मां कात्यायनी के स्वरूप की आराधना। कौन सा है मां का प्रिय भोग। मां की कृपा कैसे मिले। जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज रविवार है, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा जी से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही नवरात्रि का छठा व्रत करने के क्या लाभ हैं, मां कात्यायनी की कैसे कृपा मिले, व्यापार, घर में कलह, हर समस्या को दूर करने वाली मां क्या है, मां कात्यायनी की पूजा विधि, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे वो औषधि जिससे दूर होंगे रोग। लेकिन सबसे पहले पंडित जी आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है अश्विन, आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रविवार का दिन है, नक्षत्र अनुराधा, योग है आयुष्मान, करण है कौलव। आज छठा नवरात्रि है। मां कात्यायनी का दिन। धन धान्य से भरपूर करने वाली मां का स्वरूप। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कैसे करें मां कात्यायनी के स्वरूप की आराधना। कौन सा है मां का प्रिय भोग। मां की कृपा कैसे मिले। जानेंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा से ठीक 7:02 पर। तो आज के दिन क्या कहती है आपकी राशियां, आज के दिन क्या करें क्या ना करें, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हर दिन की तरह देश के जाने वाले ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी मौजूद है, जो कि आपको बताएंगे आपके आज के दिन के बारे में। साथ ही राशियों का सफर शुरू करने से पहले जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन कैसे मिले मां कात्यायनी की कृपा, कैसे दूर हो कष्ट। पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी क्या खास है आज के छठे नवरात्र में। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन है मां कात्यायनी का दिन। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम मां कात्यायनी के नाम से जाना जाता है, जिनकी आराधना हम लोग करते हैं। दुर्गा देवताओं के और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसीलिए इनको महर्षि कात्यायन के नाम से, उनकी पुत्री के नाम से मां कात्यायनी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था और ये साक्षात दुर्गा का स्वरूप थी। एक समय ऐसा आया था कि जब सारे ऋषि मुनियों की जो साधना थी, जो तपस्या थी, असुर आकर के उसको भ्रष्ट कर दिया करते थे, उसको नष्ट कर दिया करते थे। तो उन सभी साधकों को, सारे ऋषि मुनियों को असुरी शक्तियों से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और दानवों के संहार के लिए मां ने यह स्वरूप लिया, और ये स्वरूप लिया श्री कात्यायन ऋषि के आश्रम में, उनके ही आश्रम में और उनकी बेटी के स्वरूप में। ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले सारे प्राणघातक दानवों को अपने तेज से नष्ट कर देने वाली देवी का नाम ही मां कात्यायनी है। सांसारिक स्वरूप में यह देवी शेर यानी सिंह की सवारी पर विराजती है। भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली इनका जो स्वरूप है, बड़ा ही सुसज्जित स्वरूप है। इनका आभा मंडल बहुत ही दैदीप्यमान है, जिसको वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, जिसके प्रभाव से जितनी भी असुरी शक्तियां हैं आज के परिवेश में, हमारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, इनके दर्शन करने मात्र से, इनके संरक्षण में चले जाने से, इनके शरण में जाने मात्र से वो जितने भी कष्ट से दूर हो जाते हैं। आइए माता के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। 4 भुजाओं वाली माता का ये जो स्वरूप है, इनके बाएं हाथ में कमल दल है और उसके साथ साथ दाहिने हाथ में तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक है, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा है माता की। इनकी आराधना से भक्त का हर काम सरल एवं सुगम हो जाता है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से इनके हाथ में चमक रहा है,
श्रेष्ठ सिंह जो इनका वाहन है, ऐसे असुर संहार कारिणी देवी कात्यायनी समस्त जगत का कल्याण करती है। तो इनकी आराधना का दिन आज का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ साथ ऐसा मानते हैं कि मां कात्यायनी जो है वो सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। जिस भी किसी कन्या के विवाह में बाधा आती है, उसकी विवाह बाधा को दूर करती है। विवाह बाधा को दूर करने के लिए मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुहागिन स्त्रियां आज के दिन मां कात्यायनी की आराधना करती हैं। जिसके व्यापार में कोई बाधा रहे, वह व्यक्ति, वह व्यापारी बंधु अगर आज के दिन माता की आराधना करता है तो मां की कृपा से आपके व्यापार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नुकसान की स्थिति है, सब कुछ रुक करके माता की कृपा से आपका व्यापार, आपका परिवार हर तरीके से समृद्ध हो जाता है। चलिए, तो क्या विधि है माता कात्यायनी की पूजा की और क्या कुछ उनको पसंद है, नैवेद्य क्या अर्पण करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं राशियों का सफर। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में खराब स्वास्थ्य, रोग अथवा चोट की आशंका है, तो आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अगर आज आप कर लेते हैं जो दुर्गा सप्तशती में है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मांसाहार के प्रयोग से बचना चाहिए, बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। अब बारी है वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य में अवरोध से मन चिंतित हो सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो। आज का दिन बहुत उत्तम दिन है। मां गायत्री की आराधना कर लेना, गायत्री मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। देवी स्वरूप बालिका को दुखी न रहने दे। अगर आपके समक्ष कोई बालिका दुखी होती है तो आज उसको प्रसन्न करिए। अब बारी है मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए। विद्यार्थी मन को एकाग्र कर शिक्षा पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, तो मां लक्ष्मी की आराधना कर लेना व्यापारी बंधु लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मानसिक तनाव से बचना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पंडित जी ने हमें कुछ आशा बताई हैं। पंडित जी, हम जानना चाह रहे थे कि क्या माता को अच्छा लगता है, जैसे आप हर रोज बताते हैं कि हर माता को क्या पसंद है, वैसा चीज अर्पण करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यूं तो हर साधक अपने क्षमता के अनुसार माता को तरह तरह के भोग लगाते हैं। कोई नारियल चुनरी चढ़ाता है, कोई अपने घर में भोग और पकवान बनाता है। लेकिन अगर आप हर दिन की तरह जैसे अभी तक आप करते आए हैं, मैंने आपको बताया और आपने किया है, माता का प्रिय भोग आप अगर माता को समर्पित करें, अर्पित करें, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ज्यादा कृपा मिल सकती है। तो आज का जो स्वरूप है माता के, इस स्वरूप को शहद का भोग लगाना अर्थात मधु का भोग लगाना बहुत अच्छा लाभ देता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ऐसा आपको लगता हो कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी की कमी है, कुछ आकर्षण शक्ति में कमी आ रही है, आपको अपने आकर्षण में वृद्धि करनी है, तो आज के दिन माता को मधु का भोग अर्थात शहद का भोग लगाना आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा और आपको माता की कृपा बहुत सहज स्वरूप में मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माता के आज के स्वरूप को किस औषधीय गुण से जानते हैं। आज आप मां को कौन सी औषधि अर्पित करें और कौन सी औषधि आप स्वयं प्रयोग ले सकते हैं, वो भी मैं आज आपको भी बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो पंडित जी हमें हर रोज ये बताते हैं कि जो माताएं हैं, नौ माता के रूप हैं, उन सब में कुछ औषधिक गुण होता है, आयुर्वेदिक गुण होता है, जो जादुई रूप एक तरह से होता है रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तो कात्यायनी मां में क्या औषधिक गुण है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जैसे अभी तक हम लोग जानते आए हैं कि ये जो 9 दुर्गा हैं, मुख्यतः ये 9 औषधियों का स्वरूप है, जिसको हम लोग पुराने समय से हमारे यहाँ शास्त्रों में जो अंकित है और जिसको हम लोग पुराने समय से यूज करते आए हैं, प्रयोग करते आए हैं। उसी तरीके से आज का जो स्वरूप है वह है अंबालिका, जिसको अंबा भी बोलते हैं, अंबिका भी बोलते हैं, या जो आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो इसको मोइया बोलते हैं, मचिका बोलते हैं। ये कफ, वात और पित्त को, इस तरीके के विकार को बहुत अच्छी तरीके से रोकथाम करता है। आपके कंठ में अगर कोई बहुत ज्यादा गंभीर रोग हो जाए तो आपको उससे सुरक्षा प्रदान करता है। ये मोइया अर्थात अंबिका आज के दिन माता को अर्पित कर लेना और स्वयं प्रयोग करना। उसके बाद आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परिवार में जो भी कोई अगर इस तरीके के गंभीर रोग से, विशेषकर वात, पित्त, कफ या कंठ से संबंधित कोई समस्या से प्रभावित है, उनको ये भोग देना, उनको ये औषधि देना भोग लगा करके प्रसाद स्वरूप में, निश्चित तौर पे आपकी सुरक्षा करेगा। चलिए, तो हम जानेंगे वो मंत्र भी जिसका जाप करने से आप माता कात्यायनी को खुश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पंडित जी राशियों का सफर बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में व्यस्तता का दिन रह सकता है, तो आज आपके ऊपर कुछ कार्यभार का दबाव बढ़ सकता है। आज आप अगर कुछ न कर सकें तो कम से कम माता की कपूर से आरती तो अवश्य कर लेनी चाहिए। यह आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और किसी रोगी का किसी भी प्रकार से जैसे भी आपसे बन पड़े उसका सहयोग अवश्य करें, उसके कष्ट को बांटने का प्रयास करें।
वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने में आप सक्षम हो सकते हैं। तो आज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत अच्छे अवसर आएंगे जिसका आपको लाभ लेना है। आज के दिन माता को शहद का भोग अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। साथ ही साथ किसी बच्चे के दिल को ठेस न पहुंचाएं, बच्चे के दिल को न दुखाएं। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां संभव हैं। देवी भागवत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आलस्य से बचना चाहिए। वहीं चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार हेतु प्रयासरत क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। तो आप इधर भी जो भी प्रयास कर रहे थे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी सुहागिन महिला को अन्न, वस्त्र और धार्मिक ग्रंथ का दान करना आज के दिन को सफल बना सकता है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अच्छा समय है। उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। तो जो भी राजनीतिक व्यक्ति थे, राजनीतिक लालसा रखते थे, कोई पद प्राप्ति चाहते थे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लेना आज के दिन में आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा। रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखिए। चलिए, तो पंडित जी हमें बताएंगे वो मंत्र जिसका जाप करने से आज आपको लाभ मिलेगा। साथ ही बाकी राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।